खोलते हैं और फिर कैसे हमें उम्मीद की मंजिल तक लेकर जाते हैं। तो गजल का जो पहला पड़ाव है वो है जालिम का गुरूर, उन लोगों की सोच जो ताकत के नशे में बिल्कुल चूर हैं। शायर हमें सबसे पहले उसी मानसिकता के अंदर ले जाते हैं जो ताकत को अपनी जागीर समझने लगती है और उसे दूसरों को कुचलने का एक हथियार बना लेती है। ये शेर एक सीधी सीधी चेतावनी है। शायर हमें याद दिला रहे हैं कि ताकत कोई परमानेंट चीज नहीं है और हर जुल्म का हिसाब वो एक दिन जरूर होता है। ये सिर्फ एक शेर नहीं, ये वक्त का फरमान है। लेकिन बात सिर्फ ताकत की नहीं है। जुल्म का एक और हथियार होता है और शायद ज्यादा खतरनाक, और वो है धोखा। शायर का जो भरोसा है ना सच की ताकत पर, वो यहाँ साफ दिखता है। वो कह रहे हैं कि सच पर चाहे कितने ही पर्दे डाल दिए जाएं, उसे कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वक्त खुद उसकी सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आता है। अब यहाँ से गजल एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। शायर का फोकस जालिम से हटकर उन लोगों पर आ जाता है जो जुल्म को चुपचाप देखते रहते हैं। तो गजल हमसे एक सीधा और बहुत चुभने वाला सवाल पूछती है, क्या जब नाइंसाफी हो रही हो तो चुप रहना, न्यूट्रल रहना मुमकिन भी है या सही है? यहाँ शायर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी नज़र में खामोशी का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये तो जुल्म में एक तरह की हिस्सेदारी है, एक ऐसा फैसला है जो जालिम को और ताकतवर बना देता है। इसी चीज को सहभागिता या अंग्रेजी में कंप्लिसिटी कहते हैं। गजल बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा तो वो अनजाने में ही सही जालिम का ही साथ दे रहा है। तो क्या सब कुछ इतना नाउम्मीद है? नहीं। जुल्म और खामोशी की ये तस्वीर दिखाने के बाद शायर हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते, अब वो हल की तरफ बढ़ते हैं। जब जुल्म और खामोशी का अंधेरा सबसे घना लगने लगता है, तब शायर एक रोशनी की किरण दिखाते हैं। और यहाँ शायर ज़रीफ अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए गज़ल का दिल हमारे सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि उम्मीद ही वो दिया है, वो लौ है जिसे अगर दिल में जलाए रखा तो अंधेरों को एक न एक दिन हार माननी ही पड़ेगी। और देखिए, हम घूमकर वहीं वापस आ गए जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन अब ये पहला शेर सिर्फ एक वादा नहीं लगता है ना, अब ये एक जीती जागती सच्चाई जैसा महसूस होता है। तो ये गज़ल सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं सुनाती, ये जुल्म को पहचानने से लेकर उसे हराने की हिम्मत खोजने तक का एक मुकम्मल सफ़र है। तो ये गज़ल आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के इस दौर में वो कौन है जो उम्मीद के इस दिए को आज भी जलाए हुए हैं?